नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि भूटान और चाइना ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉर्डर पैक्ट साइन कर लिया है बॉर्डर के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। इस पर कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि इंडिया काफ़ी गार्डेड है। गार्डेड का मतलब कि संभल कर यहाँ पर रिस्पॉन्स कर रहा है इंडिया। और इंडिया ने यहाँ पर यह कहा है कि हमने ऑब्जर्व किया है कि बिल्कुल भूटान और चाइना ने ये पैक्ट साइन कर लिया है। नाउ क्या यहाँ पर भारत के लिए कोई चिंता की बात है कि अचानक से यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन बनी हुई है, बीच में भूटान ये एग्रीमेंट साइन कर लेता है? डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको वीडियो में ही मिल जाएगा अगर आप वीडियो प्रॉपर्ली देखते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूटान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है इनमें से किस कंट्री के साथ? इजराइल, इंडिया, पाकिस्तान या फिर फ्रांस? कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। तो सबसे पहले जो आपका यहाँ पर मेन कंसर्न होगा ये मैं रिजॉल्व कर देता हूँ। आप यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप जियोपॉलिटिक्स में नए हैं, हो सकता है कि आप यहाँ पर ये पूछ रहे हो कि क्या भूटान ने चाइना के साथ कोई बहुत ही बड़ा पैक्ट साइन कर लिया है जिसका नुकसान होगा भारत को? तो इसका आंसर है नहीं। देखो, पहली बात तो भूटान और चाइना के कोई ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं ही नहीं। इसका मतलब ये है कि चाइना की कोई भी एम्बेसी आपको भूटान में नहीं मिलेगी। जो भी ज़्यादातर बातचीत होती है भूटान और चाइना की, या तो ये करते हैं थ्रू इंटरनेट या फिर न्यू दिल्ली से एक चिट्ठी जाती है भूटान को और इस तरीके से कम्युनिकेशन किया जाता है। अब यहाँ पर आप कहोगे वेट, सो भूटान तो बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, तब भी ये लोग रिलेशंस क्यों नहीं मेंटेन करते विद चाइना? तो देखो, इसका आंसर ये है कि भूटान ने आज से कई साल पहले पॉलिसी ये बनाई थी कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट 5 कंट्रीज़ हैं, चाहे वो यूएसए हो, रशिया हो, फ्रांस हो, यूके हो या फिर चाइना हो, इनके साथ ये ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश नहीं करेंगे। उसके अलावा भी आप अगर देखो कि बाहर के कंट्रीज़ के साथ ये ज़्यादा एंगेज करते नहीं हैं। टूरिस्ट को वीज़ाज ये बहुत ही ज़्यादा रेयरली ऑफर करते हैं और किसी देश को अगर भूटान को रिकॉग्नाइज कराना हो तो उसमें कई साल लग जाते हैं। इंडिया और इजराइल ने मिलकर कई साल काम किया, तब जाकर 2020 में भूटान ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया एज ए प्रॉपर कंट्री। और इसमें ऐसा नहीं है कि इनका कोई अहंकार है या फिर ये बस एक्सेप्ट नहीं करते। ये लोग प्राइमरली चाहते नहीं है कि बाहर की कंट्री ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए इनकी कंट्री में, इसलिए इन लोगों ने किसी भी परमानेंट 5 कंट्री के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश नहीं किए। उसके अलावा भी कई देश हैं, फॉर एग्जांपल अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं, सऊदी अरेबिया है, ओमान है, इन सब कंट्रीज के साथ भी भूटान के कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। और अभी भी आप अगर देखो तो भूटान ने अपनी पॉलिसी में कुछ चेंज नहीं किया है। जो ये बॉर्डर पैक्ट है ये सिर्फ जो करंट डिस्प्यूट्स हैं उन पर बातचीत जो चल रही है उसको और ज्यादा तेज करने के लिए किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी एंगल नहीं है। भूटान ने अभी तक चाइना को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज भी नहीं किया। वेयरएज आप अगर देखो तो इंडिया के साथ इनके बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशंस हैं। इंडियन मिलिट्री को काफ़ी बार ये लोग इनवाइट कर चुके हैं अपनी कंट्री में। भूटान के जो रॉयल गार्ड्स हैं उनकी ट्रेनिंग होती है इंडिया से। और तो और बहुत ही जल्द इंडिया भूटान के लिए सैटेलाइट्स भी लॉन्च करेगा। जी हाँ, सिर्फ भूटान के लिए स्पेशल सैटेलाइट्स। तो जो इंडिया भूटान का रिलेशन है उसको कोई यहाँ पर इशू नहीं आया। मेन यहाँ पर बात ये हो रही है कि भूटान और चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है जो बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उस पर कुछ बातचीत यहाँ पर हो। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि चाइना के आज के समय टोटल 12 जो इनके नेबर्स हैं उनके साथ कोई ना कोई बॉर्डर को लेकर या फिर मैरीटाइम बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट है। चाहे आप साउथ चाइना सी देख लो, जापान का सेनकाकू आइलैंड देख लो, सेंट्रल एशिया में कई देश हैं उनको आप देख लो, किर्गिस्तान इसका एक क्लासिक एग्जांपल है। फिर इंडिया के साथ तो इश्यूज हैं ही। अब देखो, भूटान के और चाइना के जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं ये बहुत ही लंबे समय से बने हुए हैं। जब से चाइना ने तिब्बत को कब्जाया था तब से चाइना भूटान की जो बहुत सारी बॉर्डर है ये क्लेम करता है। प्राइमरली आप अगर देखो तो 2020 तक जो चाइना का क्लेम था वो ये था कि भूटान के जो ये नॉर्दर्न जो 2 ऊपर के पैस्चर्स हैं ये इनको बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर जो इंडिया के करीब जो डोकलाम रीजन है ना, यहाँ पे इसके करीब जो ये रीजन है डोकलाम प्लेटो में, ये भी यहाँ पर चाइना क्लेम करता है। इसी डिस्प्यूट को लेकर आपको याद होगा 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ भी हो गया था बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जिसके अंडर इंडियन सोल्जर्स भूटान की टेरिटरी में जाकर यहाँ पर चाइना के सामने खड़े हो गए थे। और ऑफ कोर्स हमने ये तभी किया था जब भूटान ने हमको इनवाइट किया। अब ये सब प्रॉब्लम्स ऑलरेडी थी और भूटान और चाइना ने 1984 में बॉर्डर के इशू को रिजॉल्व करने के लिए बातचीत स्टार्ट कर दी। इस पे कुछ एग्रीमेंट साइन किए कि ये हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स होंगे, इस तरीके से हम बॉर्डर का इशू रिजॉल्व करवाएंगे। और फिर एक यहाँ पे एग्रीमेंट ये भी कहता है
कि जब तक बॉर्डर का इशू रिजॉल्व होता नहीं है कोई यहाँ पर वॉयलेंस नहीं होगा। ऑलमोस्ट जो सेम टाइप का एग्रीमेंट है ये इन्होंने साइन किया इंडिया के साथ भी, कि कभी अगर सोल्जर्स आमने सामने आ भी गए तो उस केस में भी बंदूकों का इस्तेमाल नहीं होगा, गोली नहीं चलाई जाएगी। तो ये सब एग्रीमेंट्स अपनी जगह बने हुए थे और भूटान और चाइना के बीच में बातचीत भी हो रही थी। और देखो सेम टाइप का मैकेनिज्म इंडिया चाइना के बीच में भी एग्जिस्ट करता है। आपने सुना होगा स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स के बारे में बिटवीन इंडिया एंड चाइना। पता है कितनी बार बातचीत हो चुकी है? 22 बार इंडिया और चाइना बातचीत कर चुके हैं कि अक्साई चीन का जो डिस्प्यूट है ये कैसा रिजॉल्व करें, अरुणाचल प्रदेश पे जो चाइना का क्लेम है उस पर क्या बातचीत करें, मगर कुछ इस पे निष्कर्ष निकल के आ नहीं पाता। चाइना की डिमांड्स बहुत ही अजीब सी होती हैं और इन 22 मीटिंग्स के बावजूद भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर इश्यूज हैं ये बने हुए हैं। अब चाइना ने क्या किया, भूटान को एक शॉक दिया था 2020 में, जब इन्होंने अचानक से ये क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इनकी सैंक्चुरी है भूटान में, साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी चाइना को बिलोंग करती है। ये नया क्लेम था, साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे आती है। तो अरुणाचल प्रदेश को ये लोग क्लेम करते ही हैं। रिसेंटली आपको याद होगा कि जब इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट अरुणाचल प्रदेश में गए थे तब चाइना ने उसका विरोध किया था। तो अब अरुणाचल का जो क्लेम है इन्होंने एक्सटेंड करके अब ये भी कह दिया है कि जो ये साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये भी हमको बिलोंग करती है। अब भूटान ने इसका विरोध किया, ये कहा कि आप इसको भी क्यों क्लेम कर रहे हो। तो उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि अब फिर से रीस्टार्ट की जाएगी भूटान और चाइना की बॉर्डर डिस्प्यूट्स पर बातचीत। और चाइना ने यहाँ पर ऑफर ये दिया भूटान को उस टाइम इनफॉर्मली कि एक पैकेज सोल्यूशन कर लो। पैकेज सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? पैकेज सोल्यूशन में ये लोग कहते हैं कि जो नॉर्थ का एरिया ना ये तुम ले लो, इसमें चाइना को कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। जो ये दोकलाम प्लेटू का जो एरिया था ना, जिसको लेकर 2017 में स्टैंड ऑफ हुआ था, वो जो एरिया है वो चाइना को मिलना चाहिए इस पैकेज सोल्यूशन में। तो आप अगर सोच कर देखें तो चाइना बहुत बड़ा एरिया, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 500 किलोमीटर का जो एरिया है ये भूटान को देने को तैयार है दोकलाम प्लेटू के इस एरिया के लिए। रीजन बहुत ही सिंपल है, जो ये दोकलाम प्लेटो है यहाँ पर चाइनीज आर्मी को ज़्यादा एरिया मिल सकता है सोल्जर्स को डिप्लॉय करने के लिए, मगर इसका कुछ ज़्यादा बड़ा एडवांटेज इनको मिलेगा नहीं। आई मीन श्योर यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इंडिया की जो चिकन्स नेक है, ये जो एरिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसके करीब चाइना और ज़्यादा सोल्जर्स डिप्लॉय कर पाएगा और इनको थोड़ा सा रूम मिल जाएगा। मगर ऑलरेडी इंडिया ने अपने डिफेंसेस इस एरिया में बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखे हैं। तो अगर चाइना कुछ एरिया यहाँ पर गेन करता भी है तो उसका ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट भारत पे नहीं होने वाला। तो अभी जो एमओयू साइन किया गया है ये कोई आप कह सकते हैं अचानक से साइन नहीं किया। इसके बारे में बातचीत चल रही है 3-4 महीनों से कि इसको साइन किया जाएगा और इसके अंडर भी कोई पैकेज डील को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया। सिंपली यहाँ पर यही लिखा है कि बातचीत जो हो रही है ना बॉर्डर को लेकर, ये और फ्रीक्वेंटली हुआ करेगी। जल्दी से हम कोशिश करेंगे कि एक समाधान निकाला जाए भूटान और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट का। और अब यहाँ पे आप कहोगे कुछ 3 स्टेप सोल्यूशन की बात यहाँ पे आ रही है। 3 स्टेप्स क्या है ये? देखिए, ये ऑफिशियली चाइना ने कुछ क्लेम नहीं किया। कुछ मीडिया सोर्सेज में हो सकता है कि वो कुछ पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, मगर सिंस चाइना की सरकार ने या फिर भूटान की सरकार ने भी ऑफिशियली जो ये 3 पॉइंट्स हैं इनके बारे में कोई जानकारी दी नहीं, तो उसके बारे में मैं यहाँ पे कुछ कह नहीं सकता। मोस्टली यही होता है कि साल में इतनी बार हम मीटिंग करेंगे, हमारी टीम्स आपस में बातचीत करेगी, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझा जाएगा। मगर इन दी एंड मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया और भूटान बहुत ही करीबी देश हैं। दोनों देश आपस में काफ़ी बार कंसल्टेशन करते हैं जब भी भूटान को कोई बड़ा निर्णय लेना होता है फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड। तो कल को अगर मान लीजिए भूटान कोई डिसीजन लेता भी है डोकलाम प्लेटू से रिलेटेड या फिर जो पैकेज सोल्यूशन है उससे रिलेटेड, उसके बारे में ये इंडिया से प्रॉपरली बात करेंगे। अचानक से कोई यहाँ पर पैक्ट साइन नहीं होने वाला। नाउ वापस आते हैं उस क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था कि भूटान डजंट हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, फ्रांस इज द राइट आंसर। मैंने आपको बताया था जो परमानेंट 5 कंट्रीज हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उनके साथ भूटान कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखता। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर करना चाहते हैं लाइफ में एक बार, तो आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी का क्वालिटी कोर्स। जो कॉम्बो ऑफर है यहाँ पे अभी अवेलेबल है। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे कर दो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो ऑफर, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर पाएंगे। ऑप्शनल ऑफ कोर्स आप अपने चॉइस का चूज कर पाएंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, whichever suits you। मगर जो ये दोनों कोर्सेज हैं ये अगर आप अनअकैडमी पे अलग अलग परचेज करने के लिए जाओगे तो 15,000 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। तो कॉम्बो ऑफर में सेविंग होती है। उसके अलावा एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिलेगा अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड
PG10 द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर और 2500 रुपये से भी कम में आप जो 36 महीने का कोर्स है ये परचेज कर सकते हैं। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है, अभी 2-3 साल में आप अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो यू कैन बाय द 36 मंथ कोर्स। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कान। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।